हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, ये मैं आज आप लोग के लिए एलटी ग्रेड 2025-26 की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसको लेकर रणनीति आया हूँ मैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये परीक्षा निबंधात्मक यानी लिखने वाली होगी, और लिखने वाली परीक्षाएं हमेशा ऑब्जेक्टिव से अलग होती हैं। तो उसके लिए कुछ बेसिक जानकारियां जो बहुत से बच्चों को पता नहीं होती है, क्योंकि हम अभी तक जो वनडे एग्जाम होते हैं इन सब में हम केवल बहुविकल्पी या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करने की आदत होती है, और हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में जानते नहीं हैं। तो वो सारी जानकारी मैं इस क्लास में लेकर आया हूं। तो बच्चों, पहली जानकारी आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या है? A4 साइज कॉपी। आप जानते हैं मुख्य परीक्षा, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा जो आपकी हो रही है ये कौन ले रहा है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ले रहा है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कुछ ऐसी कॉपी मिलेगी, ध्यान रखिएगा, मैं यहां कुछ चीज चेंज कर देता हूं। स्टूडेंट का नाम कभी भी मेंस कॉपी में लिखा नहीं जाता है। इसमें 3-4 पॉइंट होते हैं बस काम के आपके। एक होता है आपका रोल नंबर, मैं लिख देता हूं यहां पे क्या होता है। पहला होता है रोल नंबर, रोल नंबर होगा। दूसरा आपका क्या होगा? एग्जाम की डेट होगी, जिस तारीख को परीक्षा होगी, ये चीज होती है। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपकी परीक्षा का नाम हो जाएगा, एलटी ग्रेड हो जाएगा, ये सभी चीजें इसमें हो जाएंगी। कॉपी कैसी होती है वो देख लीजिए। ये कुछ ऐसी कॉपी होगी जिसमें एक चीज हो सकता है, जिन बच्चों को पता हो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता हो कुछ नया जानने को मिलेगा। इसमें आपकी बुकलेट में जो आंसर लिखने वाला होगा उसी में क्वेश्चन छप के आता है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन उसी के अंदर छप के आएगा, और एक स्पेस देगा एग्जामिनर। जितना स्पेस होगा कोशिश कीजिएगा उस पूरे स्पेस को भरने का, और भरने का तरीका भी मैं बताऊंगा अगली वीडियो जब लेके आऊंगा। एक मैं मॉडल आंसर लेके आऊंगा कि किस तरह आपको आंसर लिखना है, चाहे वो 125 शब्दों का हो चाहे 200 का हो। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आपने खाली स्थान छोड़ा तो एग्जामिनर जान जाएगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगी? तो बच्चों, इसमें किसी भी मुख्य परीक्षा में जो लिखित बेसिस पे होती है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब देखेंगे, कई बच्चों को नहीं पता है कि सर मुख्य परीक्षा किस कॉपी पे लिखी जाती है। तो देखा जा रहा है बहुत से बच्चे ना पता होने वजह से वो जो लाइनिंग वाली कापियां आती हैं इस टाइप की, उसमें अपना आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो ये कहते हैं सर हम बिना लाइन वाली कॉपी में लिख नहीं पाते। तो बच्चों बता दूं, ये कॉपी ऐसी ही मिलेगी, इसी कॉपी में लिखना है, इसलिए लाइनिंग वालों में प्रैक्टिस करना छोड़ दीजिए। वरना मेंस में क्या होगा, लिखना यहां से स्टार्ट करेंगे, आपके शब्द ऐसे भागेंगे। लिखना ऐसे स्टार्ट करेंगे, शब्द ऐसे भागेंगे। एक चीज और, ये जो खाली स्थान है यहां पर कुछ भी नहीं लिखना है, लिखेंगे तो नंबर कटेंगे। इसलिए वीडियो बहुत सावधानी पूर्वक देखिए, बहुत रिसर्च करके मैं लेके आया हूं टॉपिक आप लेके। क्योंकि मैं ये कई बच्चे सोचेंगे सर पेन भी आप हमें बताएंगे, पेन कौन सा लिखें? जरूरी है। आप इंक वाले पेन जो आते हैं पार्कर टाइप के, उनसे मत लिखिएगा। इसकी वजह बताऊं, आप जब मेंस लिख लेते हैं तब आपकी कॉपियां गट्ठर बना बना के रख दी जाती कमरों में, और ये आपको भी नहीं पता है कब चेक होके आएंगी। मान लीजिए 2 महीने बाद वो चेक होती हैं, हो सकता है वह जिस कमरे में रखा जाए वहां पे सीलन हो, तो आपका इंक फैल जाएगा उस कॉपी में और वो पढ़ने में नहीं आएगा। समझिए, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए इसमें। इसलिए बॉल पॉइंट पेन से लिखिएगा, बहुत सिंपल, ठीक है, जिसकी इंक फैले नहीं। मुख्य परीक्षा की कॉपी कैसी होती है बता ही दिया मैंने आप लोग को। अब देखेंगे 125 शब्द और 200 शब्दों वाले में कैसे हमें लिखना है, ठीक है, वो आप देखिए, ध्यान रखेंगे ये कैसे होगी। मुख्य परीक्षा देखिए, इसमें आपको 2 टाइप के प्रश्न आएंगे। एक होंगे लघु उत्तरीय,
लघु उत्तरीय जो बच्चे होंगे वो 125 शब्दों के होंगे। क्या होंगे? 125 शब्द के होंगे। और इस 125 शब्दों के प्रश्न के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 8 अंक मिलेंगे। ठीक है, कितने मिलेंगे? 8 अंक आप लोग को मिलेंगे। और ऐसे कितने प्रश्न होंगे? बच्चे 10 प्रश्न होंगे। और आप देखेंगे इन 10 प्रश्नों को लिखने के लिए कितना समय होगा, मैं बताऊंगा अभी आप लोग को। और 10 होंगे आपके दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय ये जो होंगे ये होंगे 200 शब्द के। और ऐसे भी होंगे आपके 10 प्रश्न। कितने होंगे? 10। अब देखिए, इस 10 प्रश्न में एक के अंक होंगे 8। वहीं जो ये वाले क्वेश्चन होंगे इनके अंक होंगे 12 अंक। ध्यान रखेंगे। यानी अब हम जोड़ लेते हैं तो 10 प्रश्न हैं और 8 अंक के हैं, तो टोटल कितने हो गए बच्चे? ये हो गए 80 अंक। और ये 12 अंक के हो गए, 10 हो गए तो 120। यानी जो टोटल परीक्षा होगी आप लोग की कितने अंक की होगी? ये 200 मार्क्स की होगी। ठीक है, 200 मार्क्स की होगी। ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब कितना टाइम मैनेजमेंट करें, तो ध्यान रखेंगे 10 मिनट और 10 जो क्वेश्चन होंगे छोटे वाले, वो एक क्वेश्चन आप लिखेंगे 7 मिनट में। और ये ऐसे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएंगे टोटल 70 मिनट। वहीं जो 12 अंक, जो 10 प्रश्न होंगे बड़े वाले, जो 12 अंक के होंगे, ठीक है, 12 अंक वाले, इनको लिखने चाहिए आप लोगों को कितने बताइए? ठीक है, इनको लिखने चाहिए आप लोग को 11 मिनट। ठीक है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। ये हो जाएंगे 110 मिनट। और 110 मिनट और 70 मिनट आप जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएंगे ये आप लोग के 180 मिनट। और 180 मिनट होते हैं 3 घंटे। यानी जो आपकी परीक्षा होगी ये कितने देर की होगी? ये 3 घंटे की होगी। तो ध्यान रखेंगे। और आपको देखने में बड़ा आसान लग रहा होगा कि सर हम लिख लेंगे, तो ध्यान रखिए, जिन बच्चों ने, इनमें से हो सकता है कई बच्चों ने मुख्य परीक्षा दे रखी हो, तो वो जानते हैं इनको लिखने में टाइम कब निकल जाता है पता नहीं लगता। इसीलिए ऐसी ही मैं क्लास लेके आऊंगा आगे। पहले एक डेमो क्लास लेके आऊंगा जिसमें मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसी के साथ साथ एक मॉडल आंसर बताऊंगा कि पेपर में कैसे कैसे लिखा जाता है, भूमिका कितने शब्दों की लिखी जाए, मुख्य भाग कितने शब्दों का लिखा जाए, चुनौतियां क्या क्या उसमें होंगी, क्या उसका निष्कर्ष होगा, उसमें डायग्राम कौन कौन से इस्तेमाल होंगे, फ्लो चार्ट कौन सा इस्तेमाल होगा। ध्यान रखिए, जितने अच्छे से फ्लो चार्ट और डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे नंबर उतने ही शानदार मिलेंगे। और इसका एक फायदा और होता है, डायग्राम बनाएंगे तो इससे उतना स्पेस कॉपी में भर जाता है, आपको कम लिखना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे इस बात का विशेष रूप से कि आप लोग क्या करेंगे, इनको इस तरह से प्लान करेंगे कि हम बताएंगे कि 125 शब्दों का इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि कॉपियां पूरी भरी हुई दिखाई पड़े और आपके नंबर भी औरों से एक्स्ट्रा मिले। इन सभी बातों का आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखेंगे इसके लिए बच्चे, उत्तर के लिए मैं बता दूं आप लोग को, मैं प्रैक्टिस की एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें एक टॉपिक को मैं यहां पे ब्लैक बोर्ड पे कराऊंगा आप लोग को, और उसी का मैं मॉडल आंसर भी लेके आऊंगा जो हम करा रहे हैं। और मॉडल आंसर के आधार पे कैसे कैसे उस टॉपिक को आपको करना है मैं यहां पर लाइव क्लास में आप लोगों को बताऊंगा यूट्यूब पे। ठीक है, इसके लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें, तो बच्चों मैं आपके लिए
ज्योग्राफी में सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी मत पढ़िएगा, बहुत सारी एनसीईआरटी हो जाएंगी। एक कोई भी एनसीईआरटी का जो कंपाइल आ रहा मार्केट में, चाहे वो महेश वर्णवाल की हो या किसी और पब्लिकेशन की, आप ले सकते हैं बुक, वो आपकी चॉइस है। इसमें टॉपिक की एक समझ होनी चाहिए, आप आराम से उसमें कर लेंगे। पॉलिटी की अगर लक्ष्मीकांत भी है तब भी आपका काम चल जाएगा। इकोनॉमी में आप कोई बुक ले सकते हैं, नहीं तो मैं बता दूं इन सभी बुकों को ना पढ़ने के लिए आप अपना समय बचाइए, क्योंकि समय बहुत कम है, परीक्षा कभी भी हो सकती जल्दी से। इसका मैं यहां पे जितने भी आपके ऑफिशियल टॉपिक दिए होंगे ज्योग्राफी में, पॉलिटी में या इकोनॉमी में, खासकर मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमी कराऊंगा, उसमें उस टॉपिक को मैं यहीं पे करा दूंगा विथ मॉडल आंसर, क्योंकि मॉडल आंसर से आपको पता लग जाएगा किस तरह कहां पर किन बातों को लिखना है। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को ध्यान रखिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा लिखने से आएगी और निकलेगी, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और ये 3 घंटे कब बीत जाते हैं लोगों को पता भी नहीं चलता, तो ध्यान रखेंगे इसकी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी टाइप की क्लास के लिए रैंकर टीचिंग के टीजीटी पीजीटी चैनल को लाइक कर लीजिए, उस पर मेरी क्लास अब आप लोग को रेगुलर मिला करेगी। थैंक यू, धन्यवाद।